जय हिंद दोस्तों। शादियों के सीज़न के साथ साथ आईपीओ का सीज़न भी यहाँ पे चालू है। बहुत टाइम से इंतजार था एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ का, जो कि मार्केट में आ चुका है। अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे आरएचपी फाइल डेट, जिससे आपको पता चलेगा कि आप शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो ध्यान से देखना वीडियो को, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे जानने के लिए मिलेगा। इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कंपनी एंड आईपीओ डिटेल्स के बारे में, फिर कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है। साथ में इसके पीयर कंपैरिजन के जो कंपनियां हैं उनके बारे में जानेंगे, जिससे हमें वैल्यूएशन का पता चलेगा कि इनके कंपैरिजन में कंपनी महंगी है या सस्ती है। साथ ही इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स जानेंगे। लेटेस्ट जीएमपी अभी क्या चल रही है ग्रे मार्केट में, इसकी क्या डिमांड है। साथ ही शेयर होल्डर कैटेगरी के बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें हम इस आईपीओ के लिए, जो आरएचपी फाइल हुई थी उसकी जो डेट है अपने पास में, ये ऑफिशियल डेट है 13 नवंबर 2024। आप चाहो तो जो सेबी की वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो 13 नवंबर जो है इसकी रिकॉर्ड डेट है। इस डेट से पहले पहले मतलब आपके पास में लगभग 12 नवंबर तक अगर आपके डीमेट अकाउंट में इसकी जो पेरेंट कंपनी है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की जो पेरेंट कंपनी है वो है एनटीपीसी लिमिटेड। ठीक है, अगर एनटीपीसी लिमिटेड का अगर आपके पास में एक शेयर भी है, मिनिमम एक शेयर, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो। ध्यान रखना डेट, ये रिकॉर्ड डेट है, इससे पहले पहले आपके पास में होना चाहिए एक शेयर एनटीपीसी लिमिटेड का। ठीक है, ये हो गई आपके पास में सिंपल बात। हमारे पास में जो यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए शेयर है वो 1000 करोड़ के जो शेयर है वो शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पे है। चलिए, सबसे पहले दोस्तों अगर कंपनी की हम बात करें तो कंपनी फिलहाल 2022 को ही मार्केट में आई थी। और ये जो कंपनी है कंप्लीटली ऑन है किसकी, एनटीपीसी लिमिटेड की। इसका क्या मतलब हुआ, होली ऑन सब्सिडरी। इसका मतलब होता है ये जो एनटीपीसी लिमिटेड है इसके पास रहेगा इसके कंप्लीट 100% जो भी शेयर है। अगर एक शेयर भी अगर इधर उधर होता है तो ये होली ऑन जो वर्ड है वो यहाँ से हट जाएगा, सिर्फ सब्सिडरी कंपनी यहाँ पे रह जाएगी। अब चूंकि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करती है, अगर हम यहाँ पे देखें जो इसकी टोटल कैपेसिटी वह 14,696 मेगावाट की कैपेसिटी है एज ऑफ जून 2024 तक। जिसमें अगर हम बात करें तो 3071 मेगावाट तो जो है सोलर प्रोजेक्ट है और 100 मेगावाट जो है विंड प्रोजेक्ट है। ठीक है ना, सोलर और विंड। और अगर हम इसकी बात करें फिलहाल 11,771 मेगावाट जो है इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो कंपनी सोलर सेक्टर में, विंड सेक्टर में और अदर जो भी इसके सेक्टर है उनमें ये काम करती है। यहाँ तक सिंपल बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसमें कितने एम्प्लॉयज़ है, तो 234 इसके फुल टाइम वर्कर्स है और 45 जो है इसके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर है। सिंपल। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, तो 19 नवंबर से जो है आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा और 22 नवंबर जो है वो लास्ट डेट रहेगी। साथ ही प्राइस बैंड की अगर बात की जाए तो 102 रुपये से 108 रुपये पर शेयर यहाँ पे प्राइस बैंड रहेगा। और यहाँ पे जो आईपीओ का टोटल साइज है वो 10,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें 10% जो है वो शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व है। ठीक है, कंप्लीटली यहाँ पे फ्रेश इश्यू है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है और ये बिल्कुल प्लस पॉइंट आता है यहाँ पे इस आईपीओ के लिए। फेस वैल्यू की अगर बात की जाए तो 10 रुपये पर शेयर यहाँ पे फेस वैल्यू रखी है और आईपी जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें 5 रुपये पर शेयर का यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया है। फिलहाल आईपीओ लॉन्च से पहले जो प्रमोटर होल्डिंग है वो यहाँ पे 100% है। अब जैसे ही आईपीओ अलॉटमेंट होगा आपको 25 तारीख को, या तो आपको आईपीओ अलॉट हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज आपको रिफंड हो जाएगा, जो आपको 26 तारीख से जनरली यहाँ पे आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो अपने पास में है 27 नवंबर। ठीक है, इनमें ऊपर नीचे थोड़ा होता रहता है बाकी। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें इसके फाइनेंशियल्स की, देखिए किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वहीं से पता चलता है कि हमारा डिसीजन यहाँ पे क्या रहना चाहिए, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है, क्या चल रहा है। तो देखिए कंपनी क्योंकि 2022 से ही कंपनी स्टार्ट है तो ज़्यादा डेटा अपने पास में है नहीं। 2023 और 2024 में अपना सितंबर तक। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कंपनी के असेट्स के बारे में, तो ये कंपनी के 18,431 करोड़ के असेट्स थे मार्च एंडिंग में। ठीक है, और मार्च 24 में अगर बात करें तो 27,206 और फिलहाल सितंबर तक हम बात करें तो 32,408। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू आप देख सकते हो यहाँ पे, रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का बढ़ रहा है, अच्छी बात है। और देखिए ये
30 सितंबर 2024 का क्वार्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिलहाल 2 क्वार्टर का ही है, इसके 2 क्वार्टर अगर और हम ऐड कर दें आगे के तो 11 दूना 22, मतलब ये जस्ट यहाँ पे बढ़ जाएगा इससे 2000 से। तो ये भी प्लस पॉइंट है अपने पास में और ये भी प्लस पॉइंट है। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, ठीक है। तो इसमें भी आप देख रहे हो लगातार अपने पास में यहाँ पे वृद्धि हो रही है। अगर इसका 2 गुना कर दूँ तो इससे तो ये ज़्यादा ही चला जाएगा, क्योंकि ये 2 क्वार्टर का है ना। 30 सितंबर 2024 तक अपने पास में 2 क्वार्टर ही कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें नेटवर्थ की, तो कंपनी की फिलहाल नेटवर्थ है 8,190 करोड़ के करीब। रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए तो 596 करोड़ की रिजर्व एंड सरप्लस है। बस नेगेटिव पॉइंट ये निकल के आता है कि कंपनी में जो बोरोइंग है वो बहुत ज़्यादा है, 17,057 करोड़ की बोरोइंग है। टोटल असेट्स अपने पास में यहाँ पे है 32,408। लगभग देखा जाए तो लगभग आधे बोरोइंग हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट अपने पास में निकल के आता है, क्योंकि कंपनी के पास में अगर उधारी ज़्यादा है, ठीक है, डेट ज़्यादा है, तो उसको चुकाने के लिए कंपनी को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें इसके पीयर कंपैरिजन में कौन कौन सी कंपनियां, तो अडानी ग्रीन और रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी। अगर इनके पी रेशियो की अगर बात करें तो इसका 47, अडानी ग्रीन का 259 और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का भी निकल के आता है 259। वैल्यूएशन के हिसाब से ये कंपनी काफ़ी महंगी नज़र आ रही है, क्योंकि इसका अर्निंग पर शेयर 0.42 ही है अपने पास में, ठीक है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी बहुत ज़्यादा मतलब महंगी हमें दिखाई दे रही है। कि अगर इसका प्राइस बैंड अगर देखा जाए 50 से 60 रुपये तक होता तो कंपनी काफ़ी रीजनेबल प्राइस लगता है, लेकिन 108 का जो प्राइस बैंड है वो बहुत यहाँ पे वैल्यूएशन को महंगा बना देता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे प्रोस एंड कॉन्स की, पॉजिटिव नेगेटिव्स की अगर बात करें तो देखिए सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी से रिगार्डिंग सेक्टर है, तो ठीक है, सेक्टर यहाँ पे बहुत बढ़िया है। सेक्टर को हम यहाँ पे पूरे के पूरे यहाँ पे 5 स्टार दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सेक्टर है। लेकिन अगर बात की जाए कि यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट जो मेरे को मेजर नेगेटिव पॉइंट लगा, वो लगा कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा डेट है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डेट है, जो एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें ग्रे मार्केट में इसकी क्या डिमांड चल रही है, तो ग्रे मार्केट में फिलहाल जैसे इसका प्राइस है, इशू प्राइस 108 रुपये, तो जीएमपी चल रही है ओनली 3 रुपीज़, ठीक है। मतलब 108 का जो शेयर है 111 पे लिस्टिंग हो सकती है। देखिए ये अनुमान होता है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे ग्रे मार्केट में अभी देखा आपने फिलहाल लिस्टिंग देखी होगी स्विगी की, तो स्विगी की ग्रे मार्केट में कोई खास डिमांड नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी पॉजिटिव लिस्टिंग हुई, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, ये मतलब एक फिक्स डेटा आप इसको नहीं मान सकते हो, क्लियर। तो स्टार्ट में इसकी जीएमपी अच्छी नज़र आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे डाउन होते हुए फिलहाल अभी आपको पता है मार्केट भी काफ़ी हद तक डाउन चल रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। हो सकता है अगर ये थोड़ा सा पॉजिटिव मार्केट में अगर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ लेके आते तो हो सकता है कुछ सिनेरियो अलग होता है, लेकिन मार्केट की अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है, बोल सकते हैं हम ख़राब टाइम में थोड़ा सा कि आईपीओ देखने के लिए मिला है। और इसका प्राइस भी अगर देखें तो प्राइस भी हमें काफ़ी हद तक ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। बाकी इसमें चेंजेस होते रहेंगे, जैसे ये भी डेट नज़दीक आएगी, हो सकता है जीएमपी बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए, तो इसमें चेंजेस लगातार चलते रहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे जो शेयर होल्डर कैटेगरी है या फिर बाकी कैटेगरी में किस तरीके से हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो नॉर्मल अगर कैटेगरी की बात की जाए रिटेल कैटेगरी में, तो रिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम एक लॉट लगा सकते हो, जिसमें 138 शेयर आपको मिलेंगे और 14,904 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आप 13 लॉट लगाना चाहते हो, मतलब रिटेल में कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट लगेगा और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट लगेंगे, जो इस अमाउंट के मल्टीपल में लगेंगे, जो कि 2 लाख से ज़्यादा नहीं अमाउंट होगा आपका, सिंपल। तो 1,93,752 तक आप रिटेल मैक्सिमम में 13 लोड के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर बात आती है स्मॉल एचएनआई में, तो स्मॉल एचएनआई की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वहाँ पे मिनिमम आप 14 लोड के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो अमाउंट रहेगा 2 लाख से ज़्यादा, सिंपल, ठीक है। इससे रिगार्डिंग पहले भी मैंने वीडियो बनाए हैं, लेकिन अगर आप में से कोई नया सब्सक्राइबर आता है तो उसके नॉलेज के हिसाब से मैंने वीडियो यहाँ पे बना दिया, ठीक है। थोड़े से इन्फॉर्मेशन कवर यहाँ पे कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे अगर स्मॉल एचएनआई में मैक्सिमम कितना लगा सकते हो, वो लगा सकते हो 10 लाख से कम, क्लियर। और बिग एचएनआई की अगर बात की जाए तो उसमें लगता है 10 लाख से ज़्यादा, ऊपर का इसमें कोई कैप नहीं रहता है। तो ये तो सिंपल जैसे हम अप्लाई करते हैं उस हिसाब से। अब बात आती है शेयर होल्डर कैटेगरी की, ठीक है। तो अगर शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए अगर आप सिर्फ अप्लाई करते हो, कौन से सिर्फ और सिर्फ अगर शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आप एक एप्लीकेशन लगाओगे एक पेन नंबर से। एक पेन नंबर से कितनी एप्लीकेशन लगेगी आपके पास में? एक एप्लीकेशन लगेगी, ठीक है, एक एप्लीकेशन लगेगी। और वो जो भी आपके पास में 1,000 करोड़ की शेयर है, ठीक है, उनके लिए जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, क्लियर बात। फिर आपको लगाना है कि मान के चलो, देखिए शेयर होल्डर कैटेगरी का फायदा क्या है कि आप यहाँ पे एक पेन नंबर से 2 एप्लीकेशन लगा सकते हो, क्लियर। तो अगर आपको 2 एप्लीकेशन लगानी है, देखिए जितनी एप्लीकेशन लगेगी उतने ही चांसेस यहाँ पे बढ़ेंगे, सिंपल बात। तो अगर शेयर होल्डर कैटेगरी से में अगर यहाँ पे
अप्लाई कर रहा हूँ सिर्फ शेयर होल्डर कैटेगरी से, तो मैं 1000 करोड़ शेयर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, कम के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। मिनिमम 1 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स आप 1000 करोड़ के जितने भी शेयर है ना, टोटल शेयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। ये टोटल 10% अपने पास में, क्योंकि 10% कोटा यहाँ पे रिजर्व है शेयर होल्डर्स के लिए। फिर अगर हमें 2 एप्लीकेशन लगानी, एक एप्लीकेशन लगानी शेयर होल्डर कैटेगरी में और एक एप्लीकेशन लगानी रिटेल मिनिमम में, ठीक है ना। तो अगर हम रिटेल की बात की जाए और शेयर होल्डर की बात की जाए तो 2 एप्लीकेशन हो गई। तो उसमें हमें क्या करना है, रिटेल और शेयर होल्डर में, तो रिटेल में आपका मिनिमम तो 1 रहेगा, ठीक है, और शेयर होल्डर में भी 1 लॉट रहेगा मिनिमम, ठीक है। तो 2 एप्लीकेशन आपकी यहाँ पे लग गई। मैक्सिमम कितना अमाउंट लगा सकते हो, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि शेयर होल्डर कैटेगरी अगर आप 2 एप्लीकेशन लगाते हो तो शेयर होल्डर कैटेगरी में आप 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट नहीं लगा सकते। इस बात को आप अपने दिमाग में छाप लेना। बाकी एज इट इज जैसे बाकी कैटेगरी में लगाते हो वैसे लगाते चलो, ठीक है। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन रिटेल में मैक्सिमम कितना, मिनिमम 1 लॉट, अभी बताया था आपको, मैक्सिमम आप 2 लाख तक का अमाउंट लगा सकते हो। तो अपने पास में मल्टीपल में ये वाला अमाउंट निकल के आ रहा है, ठीक है। सॉरी, इसमें देखिए जो भी अमाउंट था ना वो आप देख लेना, 14,904 रुपये था, ठीक है। ये कोई एग्जाम्पल है दूसरे का, ठीक है ना, जो मैंने यहाँ पे ले लिया है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कि देखिए वापस से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कभी आपको कन्फ्यूजन, 14,904 ये अपने पास में अमाउंट रहेगा 14,904, और ये वाला अमाउंट जो है इसी के मल्टीपल में यहाँ पे आएगा। बस 2 लाख की जो लिमिट है क्रॉस नहीं होनी चाहिए। वही शेयर होल्डर और स्मॉल एचएनए में, तो शेयर होल्डर में मिनिमम मैंने आपको बता दिया, मिनिमम स्मॉल एचएनए में कितना होता है, 2 लाख से ज़्यादा, ठीक है। और मैक्सिमम कितना होता है, 10 लाख से कम। बाकी देखिए 2 लाख तक ही रहेगा ये वाला अमाउंट। क्लियर। बाकी जो भी कैटेगरी है आपके पास में शेयर होल्डर प्लस बिग एचएनआई में, तो शेयर होल्डर में 1 लॉट और बिग एचएनआई में हम मिनिमम 10 लाख से ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम शेयर होल्डर में 2 लाख तक, और ऊपर का कोई कैप नहीं है, जैसा भी मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे शेयर होल्डर कैटेगरी में अपने अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इस कैटेगरी का यही फ़ायदा है कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है ना वो अपने पास में यहाँ पे ज़्यादा लग जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगी। अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हो। अगर आपके लिए ये वीडियो अगर यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। बाकी आपका रिस्क, आपका एनालिसिस, क्योंकि आपका पैसा है, ठीक है। सोच समझ के डिसाइड करें कि आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों बताइए आप इस आईपीओ के लिए क्या करने वाले हो, और कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा।